नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का आहार श्रृंखला है और आहार जाल, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि आहार श्रृंखला ही जो होती हैं, यानी जो आपके फूड चेन होते हैं और ये आपके फूड वेब जो होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर हम लोग करेंगे कि यह खाद्य श्रृंखला जो होती है ना, पोषी स्तर की एक श्रृंखला बनाती है। यानी कि जब जीव यहाँ इंटरैक्ट करते हैं ना ट्रॉपिक लेवल पर, तो एक चेन बनाता है। क्या करता है? एक चेन बनाता है। और यहाँ पर जब है आहार जाल में क्या करता है, आहार जाल पोषी स्तर की बहुगुणित श्रृंखला होती है। यानी कि ये क्या करती है, जिगजैग संरचना बनाती है, ब्रांच्ड संरचना बनाती है। दूसरा है ऊर्जा का प्रवाह एक ही श्रृंखला में होता है। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, एक श्रृंखला में होता है, ना कि बहुत सारे में। तो जैसे यहाँ आहार जाल में कर रहे हैं तो ऊर्जा का प्रवाह अनेक श्रृंखलाओं में होता है। तो देखिए, जब चेन की बात आएगी तो एक श्रृंखला होगी, जब वेब की बात आएगी यानी कि आहार जाल की बात आएगी तो यहाँ पर बहुत सारे जो है श्रृंखलाएं कंबाइन करेगी ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह अनेक श्रृंखला में होता है। तीसरा पॉइंट करेंगे, किसी पोषी स्तर की कमी या अधिकता खाद्य श्रृंखला को अस्थिर बनाती है। मतलब कि जब एक ही चेन में है तो अगर एक मेंबर अगर क्या हो जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है या एक नए मेंबर्स आ जाएंगे तो इसका जो है आहार श्रृंखला पर जो है प्रभाव पड़ेगा, है ना, जिससे अस्थिर जो है हो जाएगी। अगला है कि जो आहार जाल में कि किसी जीव की अधिकता या कमी एक पोषी स्तर पर होने से खाद्य जाल में कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं होता है। यानी डिफरेंसेस जो होती हैं यहाँ पर किसी के आ जाने, कमी हो जाने से, तो यहाँ पर अगर चला भी जाएगा ना भाई, कमी भी हो जाएगा स्तर में, तो यहाँ पर आहार श्रृंखला में इसका जो है प्रभाव पड़ता है। लेकिन आहार जाल में जब कोई भी जो है जीवों की अधिकता या कमी आएगी ना, तो विशेष अंतर जो है यहाँ पर नहीं पड़ता है। आगे देखें, आहार श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर के यानी उच्च पोषी स्तर के प्राणी में केवल एक ही प्रकार के जीव उपलब्ध होते हैं। यानी कि टॉप कंज्यूमर्स की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर एक होगा शीर्ष उपभोक्ता और यहाँ पर जो है जाल में क्या होगा, अनेक प्रकार के जो है यहाँ पर उपभोक्ता होंगे जो टॉप पर होगा। यानी कि अनेक प्रकार के जीव प्रत्येक पोषी स्तर के हेतु उपलब्ध जो है ना रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्तर वाला होगा। ठीक है, तो ये है आहार श्रृंखला और आहार जाल में डिफरेंसेस। आगे देखिए कि पादप को उत्पादक क्यों कहा जाता है ना, यानी प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने से भोजन बनाते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इसमें हरित लवक होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसके लिए बहुत सारी आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। कैसे भाई, कि जो है ये मिट्टी से जो है मूल रोम कहाँ होता है, जड़ में होता है। इसकी मदद से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर लेते हैं, पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पत्तियों के द्वारा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इस वजह से जो है हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और ये क्या करते हैं, हम लोगों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण का, याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया जो है अगर लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं। ये 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के लिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत बार 10वीं कक्षा में जो है पूछा भी गया है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को जो है समझाएं, है ना। या बहुत सारे ऐसे सवाल जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री जो है जरूरत होती हैं या इसके उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़िए कि अगला है कि चारण खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग फूड चेन, है ना, और आपके डेट्राइटस फूड चेन अपरद आहार श्रृंखला में क्या अंतर है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि चारण खाद्य श्रृंखला जो होता है यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है, इसमें जो है ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य से होती है।
यानी कि इसमें जो मेन सोर्सेस होता है ऊर्जा का, ये भाई सूरज होता है ना। इसमें प्रथम पोषी स्तर के जीव उत्पादक होते हैं, यानी कि भैया कि जब सूरज की बात आ रही है तो उससे तो एक ही है भोजन बनाने वाले, वो हैं आपके पौधे। तो वाजिब बात है कि यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर क्या होगा, उत्पादक होंगे यानी पौधे होंगे। अगला है कि यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का योग करती है, मतलब किसी भी जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ऐड करती है। क्या करती है, जोड़ती है। अब आते हैं डेट्राइटस फूड चेन की बात करें तो यह क्या होता है, यह मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा पर आधारित होती है, यानी कि यह डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर घास से शुरू होता था, यहाँ पर क्या होंगे, सड़े गले चीज़ों से शुरू होंगे, मृत जीवी से शुरू होंगे। ठीक है, आगे देखें कि प्रथम पोषी स्तर के जो हैं जीव क्या होंगे, अपघटक होंगे, यानी कि जो आपका डीकम्पोजर होगा ना, यहाँ पर जो है पहला पोषी स्तर होगा, प्रथम ट्रॉफिक लेवल वाला होगा। और आगे है कि ये कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा को हास से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं आपके आहार श्रृंखला और आहार जाल में। पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, और साथ साथ जो है आपके जो हैं अपरद, और साथ साथ जो है चारण खाद्य श्रृंखला जो है, इनमें क्या क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्त यारों के साथ जो है शेयर करें, ताकि वे भी इन सारी जानकारी का लाभ उठा सके। जो खास करके जो है 10वीं और 12वीं के जो है कैंडिडेट्स जो इस बार परीक्षा में 2025 के परीक्षा में जो है वो शामिल होंगे, उन सबों के लिए खास करके ये बहुत सारे जो है टॉपिक्स महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दबा करके जो है सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।